पटना के एक साधारण से मोहल्ले में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता, 2 बेटे और एक बेटी थी। पिताजी बिहार पुलिस में नौकरी करते थे। उनकी जिंदगी डिसिप्लिन, ड्यूटी और जिम्मेदारियों से भरी हुई थी। माताजी एक सिंपल हाउसवाइफ थीं, जो पूरे परिवार को प्यार और अपनापन देकर संभालती थीं। परिवार ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन घर में प्यार की कभी कमी नहीं थी। बड़े बेटे का नाम मोनू था, छोटे बेटे का नाम सोनू और बेटी का नाम पूजा। तीनों बच्चों में मोनू सबसे शांत और सीधा लड़का था। वह पढ़ाई में ज्यादा तेज नहीं था, लेकिन उसके दिल में भी बड़े सपने थे। वह भी चाहता था कि एक दिन अपने माता पिता का नाम रोशन करे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब मोनू सिर्फ फर्स्ट क्लास में था, तभी उसकी तबीयत अचानक खराब रहने लगी। वह कमजोर होता जा रहा था। शुरुआत में परिवार को लगा कि यह सामान्य कमजोरी होगी, लेकिन जब डॉक्टर्स ने उसकी रिपोर्ट्स देखीं, तो पूरा परिवार सदमे में आ गया। मोनू को बोन मैरो की गंभीर बीमारी थी। डॉक्टर्स ने साफ शब्दों में कहा, अब इसे कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है, इसे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। उस दिन के बाद मोनू की पूरी जिंदगी बदल गई। जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, अपने फ्यूचर के सपने देखते हैं, उस उम्र में मोनू कमरे के एक कोने में बिस्तर पर पड़ा रहता था। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई छूट गई। उसके दोस्त आगे बढ़ते गए, लेकिन वह जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ साल बाद पूरा परिवार पटना से अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। पहले वे लोग किराए के मकान में रहते थे, लेकिन अब पिताजी ने अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटा सा घर बना लिया था। घर बदल गया, मोहल्ला बदल गया, लेकिन मोनू की जिंदगी नहीं बदली। छोटा भाई सोनू पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था। पूजा भी काफी इंटेलिजेंट थी। धीरे धीरे दोनों कॉलेज पहुंच गए और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने लगे। लेकिन मोनू, वह वहीं रह गया। एक दिन मोनू मार्केट जा रहा था अपने पापा की बाइक से घर का कुछ सामान लाने। तभी उसके बाइक एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है। डॉक्टर ने उसे 1 महीने की कंप्लीट एड्रेस लिखी थी, लेकिन मोनू डॉक्टर की बात ना मानकर 10 दिन नहीं अपना क्रैक बैंड खोल लेता है। भगवान ने इसकी किस्मत जाने किस कलाम से लिखी थी। हर दिन उसे यह महसूस होने लगा कि वह अपने ही घर में सबसे पीछे छूट चुका है। कुछ समय बाद छोटा भाई नौकरी करने लगा। घर में उसकी तारीफ होने लगी। रिश्तेदार भी उसी का उदाहरण देने लगे। और मोनू, वह अब भी घर के एक कमरे में चुपचाप बैठा रहता था। रिश्तेदार अक्सर ताने मारते, इतनी उम्र हो गई, अभी तक कुछ नहीं किया, पूरा दिन घर पर बैठा रहता है, इससे कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मोनू ने कभी कोशिश नहीं की। जॉब के लिए हर जगह गया, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन बहुत कम थी, जिसके कारण यूएस की नौकरी अच्छी जगह नहीं लग पाई। लेकिन जिंदगी में या धीरे धीरे घर वाले भी उसकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देने लगे। लेकिन इस पूरी दुनिया में एक इंसान ऐसा था जो उसे सबसे ज्यादा समझता था। वह थी उसकी बहन पूजा। पूजा सिर्फ उसकी बहन नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। जब भी मोनू टूट जाता, वही उसे संभालती थी। वह हमेशा प्यार से कहती, भैया, एक दिन आप जरूर कुछ बड़ा करोगे। मोनू अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उसके साथ बातें करके उसे सुकून मिलता था। जब पूरी दुनिया उसे गलत समझती थी, तब उसकी बहन ही थी जो उस पर विश्वास करती थी। लेकिन जिंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती। जब पूजा 24 साल की हुई, तब उसकी शादी हो गई। विदाई के समय मोनू की आंखों में आंसू थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा उससे दूर जा रहा हो। पूजा अपने ससुराल चली गई। उस दिन के बाद मोनू पूरी तरह अकेला हो गया। अब घर में उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। वह घंटों चुपचाप बैठा रहता। कई बार रातों में अकेले रोता भी था। फिर भी वह हर सप्ताह अपनी बहन से मिलने जरूर जाता था, क्योंकि उसकी बहन ही उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन शायद जिंदगी की परीक्षाएं अभी खत्म नहीं हुई थीं। जब मोनू 29 साल का हुआ, तब डॉक्टर्स ने एक और ऐसी खबर दी जिसने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। उसकी दोनों किडनीज इन्फेक्शन था। 30%। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घंटों कमरे में बैठा सोचता रहता, अब मेरा क्या होगा? क्या मैं जिंदगी भर दूसरों पर डिपेंड रहूंगा?
क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं? धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जाने लगा। कई बार उसके मन में सुसाइड तक का ख्याल आया, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं जीने की इच्छा अभी भी बाकी थी। वह मरना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि एक दिन लोग उसे उसकी मजबूरी से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और सफलता से पहचाने। वह कई जगह कोशिश करता, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ फेलियर मिलता। फिर एक दिन इंटरनेट चलाते समय उसने पढ़ा, यूट्यूब पर बहुत स्कोप है। उसके अंदर अचानक एक नई उम्मीद जगी। उसने सोचा, अगर जिंदगी ने मुझे इतना दर्द दिया है तो शायद कहीं ना कहीं मेरे लिए एक रास्ता भी जरूर होगा। उसने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। शुरुआत बहुत कठिन थी। उसके वीडियोस पर व्यूज नहीं आते थे, कोई सपोर्ट नहीं करता था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन मोनू हार मानने वालों में से नहीं था। वह रात रात भर जागकर वीडियोस बनाता, एडिटिंग सीखता, नई चीजें सीखता और हर दिन खुद से कहता, एक दिन मुझे सफल होकर दिखाना है, मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना। 1 साल बीत गया, फिर दूसरा साल भी गुजर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल आया। उसका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया। उस दिन मोनू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़के को दुनिया बेकार समझती थी, आज वही लड़का अपनी मेहनत से सक्सेसफुल बन चुका था। जिसे लोग ताने मारते थे, आज वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। जो लोग उससे ठीक से बात तक नहीं करते थे, आज वही लोग उसे अपने घर बुलाने लगे, पार्टीज में इनवाइट करने लगे, उसकी इज्जत करने लगे। आज मोनू अपनी बीमारी का खर्च खुद उठाता है, अपने परिवार की मदद करता है, और सबसे जरूरी बात, आज वह अपनी जिंदगी गर्व, सम्मान और खुशी के साथ जी रहा है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाइयों में भी हार ना माने, तो एक दिन किस्मत भी उसके सामने झुक जाती है। क्योंकि सच ही कहा गया है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं।